Hello students, Jai Shri Swaminarayan. Now let's move forward. In this video, we see some theory part of this chapter. Okay, in this video, we learn about theory of profit and loss. Okay, theory of profit and loss. In day-to-day life, so many times we use this word profit and loss. Right? In day-to-day life, so many items we buy, so many items we sell. Okay? बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं, कुछ चीजें बेचते भी हैं. Right? So उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि प्रॉफिट लॉस क्या है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे उनके परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं. ओके? और कोई हमें बोल रहा है कि इतने परसेंटेज डिस्काउंट पे हम ये चीज दे रहे हैं, तो डिस्काउंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. कोई बोल रहा है कि इसके ऊपर इतने परसेंटेज जीएसटी यानी कि टैक्स लगेगा, तो एक्चुअल प्राइस हमें क्या देनी पड़ेगी, वो सब चीजें हम ये थियरी से फाइंड कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड सम शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, फर्स्ट वन इज एसपी. एसपी that means selling price. SP that means selling price. ओके, जो भी प्राइस पे हम बेच रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, उनको बोला जाता है सेलिंग प्राइस. ओके, सेलिंग दैट मींस सेल करना, दैट मींस बेचना. तो जिस भी प्राइस पे हम आइटम्स को रिटर्न करेंगे, बेचेंगे या किसी को देंगे, उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस एंड शॉर्ट फॉर्म इज एसपी. ओके, आफ्टर दैट सीपी. CP that means cost price, otherwise we can also say that buying price. Okay, CP that means cost price, otherwise we can also say that buying price. That means जिस प्राइस पे हम कोई चीज बाय करेंगे, that means लेंगे, उनको बोला जाता है CP. Okay, जिस प्राइस पे हम चीजें लेंगे, खरीदने वाले हैं, उनको बोला जाता है CP, cost price. ओके, सो एसपी यानी कि चीजें जिस प्राइस पे हम चीजें बेचते हो, सीपी यानी कि जिस प्राइस पे हम चीजें लेते हो, खरीदते हो. आफ्टर दैट एमपी. एमपी दैट मींस मार्क प्राइस, अदरवाइज प्रिंटेड प्राइस. ओके, कोई भी चीजें हम लेते हैं तो उन चीज पे एक मार्क प्राइस रहती है, किस चीज की प्राइस क्या है. ओके, इफ वी बाय वन बॉटल ऑफ मिल्क, then one price is written on the bottle, right? So जो भी चीजें हम लेते हैं उन पे प्राइस जो है वो मार्क की होती है, वो प्रिंट की हुई होती है, उनको बोला जाता है मार्क प्राइस और प्रिंटेड प्राइस. शॉर्ट फॉर्म इज एनपी. ओके, नाउ अगेन सीपी. सीपी इज इक्वल्स टू बाइंग प्राइस प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस. ओके, सीपी इज इक्वल्स टू बाइंग प्राइस प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस. मान लो कि हमने कोई छोटी आइटम ली है, तो उन पे हमें कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं लगता है. दूध की बोतल ले रहे हैं, ओके, तो उन पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगता है, तो वही हमारे लिए सीपी है, बाइंग प्राइस. ओके, छोटी छोटी चीजें जो भी हम लेंगे, उनके ऊपर हमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करना पड़ता, तो सीधी जो बाइंग प्राइस है वो हमारे लिए सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी. बट मान लो कि हम कोई बड़ी चीज ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं. ओके, तो फ्रिज हम शॉप पे ऑर्डर करते हैं, फिर वहां से कोई भी व्हीकल से उनको लाया जाता है. ओके, टेम्पो हो या कोई भी व्हीकल हो. अब हमें क्या करना पड़ता है, एक तो हमने फ्रिज तो लिया, वहां पे तो हमने उनकी एक्चुअल जो मार्क प्राइस थी फ्रिज के ऊपर की, वो तो हमने पे की. बट अब हमें वहां से जो यहाँ लाने का खर्च है, हमारे घर तक लाने का खर्च है, उनको बोला जाता है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस. कि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हम करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो. ओके, वहां से यहां तक का जो भाड़ा हमें देना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है. सो टोटल अमाउंट जो भी होगा वो हमारे लिए सीपी रहेगा. कि टोटल हमें फ्रिज कितने में पड़ा. मान लो कि 10,000 वहां पे कर रहे हैं, 500 हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे दे रहे हैं, तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगी, 10,500, वो हो जाएगी सीपी. ओके, हम कोई हाउस ले रहे हैं किसी के पास से, मान लो कि वो हाउस इतना अच्छा दिखने रहा, तो हम क्या करवाएंगे, कलर करवाएंगे. तो एक तो हमने हाउस लिया, उनके तो हम पेमेंट देंगे. मान लो कि 1 करोड़ का लिया है, तो 1 करोड़ तो हम पे करेंगे,
अब उनके ऊपर वो कलर काम का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगेगा, मान लो कि वो 2 लाख का हो रहा है, तो टोटल प्राइस अब हमारे लिए क्या हुई, हमें वो हाउस कितने में मिला अच्छे से 1 करोड़ वहां पे, 2 लाख कलर वाले को, सो टोटल 1 करोड़ 2 लाख, दैट इज आवर सीपी टोटल कॉस्ट प्राइस. सो बाइंग प्राइस प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस. ओके, नाउ आफ्टर दैट इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जिस प्राइस पे हमने चीजें ली है उनसे ज्यादा प्राइस पे यदि हम वो चीजें बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा. ओके, मान लो कि मैं 5 रुपीस की एक पेन ले रहा हूं, 7 रुपीस में किसी और को दे रहा हूं, तो मैंने दिए कितने 5, मेरे पास आए कितने 7, सो 2 रुपीस मेरे पास एक्स्ट्रा है, वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट. ओके, सो प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी ज्यादा प्राइस पे हम चीजें बेचेंगे तो. सो इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन वी आर प्रॉफिट. और वो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, सो इन दोनों का डिफरेंस एसपी माइनस सीपी. ओके, एसपी माइनस सीपी, तो हम वहां से हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट. और वो जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस में मिलेगा, रुपीस में. ओके, सेम वे यदि सीपी ज्यादा है, ज्यादा प्राइस पे हमने चीजें ली और कम प्राइस में बेच दी, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा. कि हम नई कार खरीदते हैं 10 लाख की, आफ्टर 1 ईयर हम उनको 8 लाख में बेच देते हैं, तो 10 लाख में ली, 8 लाख में बेच दी, सो 2 लाख का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ. ओके, सो इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन वी गेट लॉस. नाउ वो लॉस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो लॉस इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस सीपी माइनस एसपी. यहां से भी लॉस किस में मिलेगा, रुपीस में. इनका बेसिक फॉर्मूला क्या है, दोनों का डिफरेंस बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर. बिग नंबर यहां पे कौन है, एसपी, सो एसपी माइनस सीपी. यहां पे बिग कौन है, सीपी, सो सीपी माइनस एसपी. ओके, बोथ द आंसर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वी गेट ऑलवेज इन पॉजिटिव. ओके, प्रॉफिट भी पॉजिटिव ही मिलता है और लॉस भी पॉजिटिव ही. सो बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर. ओके, नाउ फ्रॉम हियर we get one formula for SP. Okay, if you want to find this SP, then what we need to do, we need to transfer this CP to the left hand side. Okay, if you want to find SP from here, so what we need to do, we need to transfer this CP to the left hand side. So our SP is equal to, if we transfer this minus CP to the left hand side, it becomes plus CP and plus profit. Okay, so here we have one formula for SP. That means if you want to find the selling price, so is equal to CP plus profit. Okay, ये formula हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से. CP को सामने ट्रांसफर करो, so CP plus profit it is SP. बट यहाँ में एक चीज ध्यान में रखनी है कि SP जो है वो कौन से यूनिट में होगा, सेलिंग प्राइस तो ऑलवेज रुपीस में ही होगी, कॉस्ट प्राइस वो भी ऑलवेज रुपीस में होगी, प्रॉफिट परसेंटेज में भी हो सकता है और रुपीस में भी. सो काफी बार क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ होता है, बट जब हम ये फॉर्मूला यूज करें तब हमें प्रॉफिट कौन से यूनिट में लिखना है, रुपीस में, क्योंकि ये दोनों यूनिट रुपीस में है तो प्रॉफिट भी रुपीस में ही होना चाहिए. ओके, तो यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में दिया है, तो सबसे पहले हमें वो प्रॉफिट को रुपीस में कन्वर्ट करना होगा. ओके, सो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट रुपीस में दिया हो तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, बट यदि परसेंटेज में दिया हो तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट रुपीस में फाइंड करना होगा. उनका फॉर्मूला है सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट, जो कि परसेंटेज में दिया है, डिवाइड बाय 100. ओके, प्रॉफिट इन रुपीस, सीपी मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दिया है वो डिवाइड बाय 100. ये भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इनिशियल सीपी जितना था तब हमें इतना प्रॉफिट हुआ जो परसेंटेज में दिया है. ओके, सीपी इतना था तब प्रॉफिट इतना हुआ, सो 100 पे हाउ मेनी. ओके, ये एग्जैक्ट मेथड है. सीपी इतना था तब प्रॉफिट इतना हुआ, तो 100 पे कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 100 इनटू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी. सॉरी, ये उल्टा हुआ. प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दिए है, प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीस में. तो परसेंटेज में दिया है
मान लो कि प्रॉफिट 10% है, इसका मीनिंग क्या है कि जब टोटल अमाउंट 100 होंगे तब प्रॉफिट 10 होगा, राइट। 10% का मीनिंग क्या है कि टोटल 100 होगा तब प्रॉफिट 10, ओके। सो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कि 100 होंगे तब इतना प्रॉफिट, सो इतनी सीपी पे कितना, ओके। प्रॉफिट परसेंटेज दैट मींस व्हाट कि 100 रुपीस है तब इतना प्रॉफिट, सो सीपी होगा तब टोटल कितना प्रॉफिट। सो इस वे से हम प्रॉफिट को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट जो कि परसेंटेज में हो, सो सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज में डिवाइड बाय 100, ओके। ये हुई 100 के साथ कंपैरिजन। 10% प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है कि जब टोटल अमाउंट 100 है तब 10 का प्रॉफिट, सो 10,000 पे कितना, जो कि हमारा सीपी हो, ओके। सो 100 पे इतना प्रॉफिट, सो सीपी पे कितना, सो सीपी इनटू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ओके। यदि आप ये कांसेप्ट को समझ पाओ तो आपको ये फार्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जनरेट किया तो फिर आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ओके। एग्जैक्टली कंपैरिजन है विद द 100। नाउ ओके, यहां से हमें एक फार्मूला मिला एसपी का कि सीपी को हमने सामने ट्रांसफर किया, सो सीपी प्लस प्रॉफिट। नाउ यहां से भी हमें एक फार्मूला मिलेगा एसपी का। यदि हमें एसपी फाइंड करना है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहां पे वो नेगेटिव है। सो एसपी को आप यहां पे ट्रांसफर कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा एसपी। सो हियर यहां पे क्या है सीपी। अब आप ये लॉस को यहां पे ट्रांसफर करोगे तो यहां पे प्लस में है, यदि आप सामने ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस लॉस, ओके। सो एक फार्मूला हमें एसपी का यहां से मिला, दूसरा यहां से मिलेगा, ओके। एसपी को फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भेजो एसपी, सीपी को है, लॉस को सामने भेजो तो माइनस लॉस। यहां पे भी सेम चीज है कि तीनों ही रुपीस में होने चाहिए। सो टू फार्मूला वी हैव फॉर द एसपी, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी माइनस लॉस। दैट मींस प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है, लॉस होगा तो माइनस करना है, ओके। यहां पे भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है कि लॉस आपको परसेंटेज में दिया हो तो उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रुपीस में, ओके। सो सेम थिंग वी नीड टू अप्लाई हियर, ओके। प्रॉफिट इन रुपीस इज इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट इन परसेंटेज डिवाइड बाय 100। सेम थिंग सीपी, ओके। यदि हम लॉस को कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीस में, सो सीपी तो सेम ही रहेगा, देन मल्टीप्लाई प्रॉफिट की जगह पे लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। सेम ही फार्मूला है प्रॉफिट की जगह पे लॉस, ओके। यदि लॉस परसेंटेज में दिया है उनको रुपीस में कन्वर्ट करना है, सो सेम वे यहां पे भी कि जब 100 थे तब इतना लॉस, सो टोटल सीपी पे हाउ मेनी, सो सीपी इनटू लॉस डिवाइड बाय 100, ओके। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि कोई चीज हम लेते हैं उन पे ऊपर टैक्स अलग से पे करना पड़ता है, जैसे अभी जीएसटी चल रहा है, राइट। ऐसे केसेस में हमारा सीपी क्या होगा, एक तो जो हम मार्क प्राइस है वो दे रहे, ओके, प्रिंटेड प्राइस जो भी है वो हम दे रहे, उनके ऊपर जो जीएसटी यानी कि टैक्स लग रहा है वो हमें अलग से पे करना पड़ता है। सो हमारा टोटल सीपी क्या होगा, एमपी प्लस टैक्स, ओके। मार्क प्राइस तो हम दे ही रहे प्लस टैक्स, सो टैक्स है वो हमें एडिशनली पे करना पड़ेगा, सो प्लस टैक्स। यहां पे भी सेम थिंग, सीपी रुपीस में होते हैं, एमपी भी रुपीस में, सो टैक्स भी रुपीस में होना चाहिए, ओके। ये रुपीस में, ये भी रुपीस में, सो टैक्स भी रुपीस में होना चाहिए। बट ये अभी यहाँ पे कैसा चल रहा है कि जीएसटी में कि एक चीजें पे इतने परसेंटेज टैक्स, ये चीज है तो उनके ऊपर इतने परसेंटेज टैक्स। तो जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो परसेंटेज में करते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इनको भी रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड दिस। सो जो टैक्स है उनको भी हमें परसेंटेज में दिया होगा, हमें उनको भी रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो सेम मेथड है यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रॉफिट है तो सीपी इनटू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। सो यहाँ पे टैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एमपी है सो एमपी मल्टीप्लाई टैक्स इन परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ओके। यहाँ पे सीपी था तो सीपी, यहाँ पे एमपी है तो एमपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज है सो टैक्स परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ओके। क्योंकि जो टैक्स अप्लाई होता है वो कौन सी प्राइस पे अप्लाई होता है, मार्क प्राइस, ओके। जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो कौन सी प्राइस पे करते हैं, मार्क प्राइस, इसलिए यहाँ पे है मार्क प्राइस, ओके। दैट मींस 100 रुपीस हो तब इतना टैक्स, सो मार्क प्राइस पे कितना,
100 पे इतना, सो मार्क प्राइस पे कितना, सो एमपी इनटू टैक्स डिवाइड बाय 100। ओके, सो यहाँ पे भी टैक्स परसेंटेज में दिया हो तो हमें रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अल्टरनेट एक ही चीज है, जो भी यूनिट हो वो सब में सेम होना चाहिए, परसेंटेज नहीं चलेगी। अगेन वन मोर थिंग, समटाइम्स ऐसा होता है कि सेल लगा होता है कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। ऐसे केसेस में क्या होता है कि मार्क प्राइस है उसमें से हमें डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट यानी कि उतने पैसे हमें कम पे करना है, तो हमारा सीपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सीपी के लिए एक और फॉर्मूला है कि एमपी डिस्काउंट को हमें क्या करना होगा, माइनस, क्योंकि डिस्काउंट हमें कम पे करना है, टैक्स हमें एक्स्ट्रा पे करना है तो एडिशन होता है, डिस्काउंट हमें कम पे करना है तो सब्ट्रैक्शन होता है कि उतने पैसे हमें कम देने हैं। यहां पे भी सेम मेथड, तीनों तीन रुपीस में होने चाहिए। ओके, सीपी रुपीस में है, एमपी रुपीस में है, सो डिस्काउंट भी रुपीस में होना चाहिए। अभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में दिया होता है कि 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को भी हमें परसेंटेज में से रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम वे है जैसे हमने टैक्स को कन्वर्ट किया वैसे ही डिस्काउंट को कन्वर्ट करना है। सो डिस्काउंट इन रुपीस इज इक्वल टू एमपी टैक्स की जगह पे डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। ओके, यहां पे भी 10% डिस्काउंट यानी 100 पे 10 रुपीस लेस, सो टोटल एमपी पे हाउ मेनी, जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो भी हमें किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। ओके, डिस्काउंट जो मिलता है वो भी हमें किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो यहां पे आएगा मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट इन परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ओके, सो प्रॉफिट लॉस है वो किन के ऊपर होता है, सीपी के ऊपर, कि कितने रुपीस में हमने वो चीजें ली उनके ऊपर हमें प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस वो किस पे मिलता है, सीपी पे। ओके, अब यहाँ पे टैक्स और डिस्काउंट वो किन के ऊपर अप्लाई होते हैं, मार्क प्राइस पे, इसलिए फॉर्मूला में थोड़ा ही चेंज है कि प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे सीपी है, टैक्स और डिस्काउंट में यहाँ पे एमपी है, जिनके ऊपर लग रहा हो। फिर जिनको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीस में उनके परसेंटेज है सभी जगह, प्रॉफिट में प्रॉफिट, लॉस में लॉस, टैक्स में टैक्स, डिस्काउंट में डिस्काउंट एंड डिवाइड बाय सब में 100। ओके, सो एक फॉर्मूला आप याद रखोगे तो बाकी सब आपको याद रहेंगे। ओके, so here again we repeat quickly, CP is equal to buying price plus extra. If SP is greater than CP then profit is equal to SP minus CP. If CP is greater than SP then loss is equal to CP minus SP. Now selling price, cost price, profit है तो plus, loss है तो minus, CP mark price plus, tax है तो plus, discount है तो minus। और यदि इनमें से कोई भी परसेंटेज में दिया हो तो हमें उनको रुपीस में कन्वर्ट करना होगा, उनके लिए ये फॉर्मूलास है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर आवर थियरी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस इज कंप्लीट। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस थियरी, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू द आंसर। थैंक यू।